नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का खात्मा जरूरी है। बीजापुर में घटनास्थल पर जवानों की तैनाती है। आज घटनास्थल पहुंचेंगे डीजीपी अशोक जुनेजा। कुटरू से सड़क मार्ग से डीजीपी पहुंचेंगे अंबेली। छावनी में तब्दील हुआ कुटरू इलाके की सुरक्षा में हजारों जवान लगे हैं। कल नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था और इस नक्सली हमले में 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए थे। तो ये आज का बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आज घटनास्थल पर पहुंचेंगे डीजीपी अशोक जुनेजा। कुटरू से सड़क मार्ग के जरिए अंबेली पहुंचेंगे, जहां पर नक्सलियों ने अटैक किया था। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हजारों जवानों की तैनाती इस इलाके में की गई है। कल नक्सलियों ने जवानों पर अटैक किया था, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे और एक ड्राइवर भी शहीद हो गए थे। ये मौके की तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। घटनास्थल की तस्वीरें। ये अंबेली का वो क्षेत्र है जहां पर ये नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि सड़क में 10 फीट तक गड्ढा हो गया और जो कार में सवार होकर, जिस वाहन में सवार होकर जा रहे थे हमारे जवान, उसके परखच्चे उड़ गए और यहां तक कि उस कार का मलबा 25 फीट ऊंचे पेड़ पर मिला है। इतना जबरदस्त ये ब्लास्ट था, इतनी इंटेंसिटी वाला ये आईडी बॉम्ब था, जिसकी चपेट में आने की वजह से 8 जवान शहीद हो गए, एक ड्राइवर शहीद हो गए। लेकिन उसके बाद अब भी हमारे जवानों के हौसले पस्त नहीं हुए हैं। जवानों के हौसले बुलंद हैं। आज सुबह सुबह ही घने कोहरे के बीच दोपहिया वाहन के जरिए हमारे जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। डीजीपी भी आज जाने वाले हैं घटनास्थल पर। वहीं अंबेली में वही घटनास्थल है जहां पर पहुंचेंगे डीजीपी भी। और ये है वो क्षेत्र। ये देखिए, पूरी तरह से गड्ढा बन गया है। यहीं पर प्लांट किया हुआ था आईडी बॉम्ब। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से, जिसकी चपेट में आ गए हमारे जवान। जो वाहन में सवार थे, 8 जवान शहीद हो गए और एक ड्राइवर भी शहीद हुए हैं। वहीं घटनास्थल अंबेली पर हमारे संवाददाता राजेश निषाद पहुंचे हुए हैं, जो घटनास्थल की हर एक तस्वीर को दिखा रहे हैं। ये बात अब सर्चिंग तेज हो गई है, क्योंकि घटनास्थल पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एनआईए की भी पहुंचने की खबर है। इस मामले की पूरी तफ्तीश एनआईए के द्वारा की जाएगी और यही वजह है कि ये देख सकते हैं आरोपी की टीम यहां पे पहुंची हुई है और बाकायदा सर्चिंग की जा रही है। डेटोनेटर के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कहीं इस रास्ते पे आईईडी तो नहीं लगाया गया है। चूंकि ये माना जा रहा है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आज घटनास्थल का मुआयना करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नक्सलियों के द्वारा किस तरह से ये आईईडी प्लांट किया गया है और उस पूरे मसले की जांच पड़ताल की जाएगी। और मेरे ये ठीक पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं, बड़ी तादाद पे डीआरजी के जवान भी मुस्तैद हैं और सुबह से ही जवानों ने अब मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल लिया है और पूरी तरह से जवान यहाँ पे सर्चिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये घटना स्थल से काफ़ी नज़दीक की ये दूरी है जहाँ पे आईईडी प्लांट किया गया था और एक बड़ी घटना को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया, जिसके चलते हमारे सुरक्षा बल के 8 जवान शहीद हो गए हैं और एक वाहन चालक की मौत हो गई है। साल 2025 में नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। आईईडी प्लांट करके नक्सलियों ने एक बड़ा ब्लास्ट किया है और इस ब्लास्ट में हमारे 8 सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए हैं और एक वाहन चालक की मौत हो गई है। जी मीडिया की टीम उसी जगह पे मौजूद है और ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो स्कॉर्पियो है उसके पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से वाहन यहाँ पे मौजूद है। इंजन चूंकि ये गाड़ी का दिखाई दे रहा है और इसके अलावा जो बाकी जो पार्ट्स हैं वो यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पर जा गिरे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट था वो काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट था। करीब 50 से 60 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल इस पे किया गया है। कई ऐसे पार्ट्स हैं, ये देख सकते हैं तस्वीरों पे, कि पेड़ के ऊपर भी कई पार्ट्स ऊपर तक पहुंच चुके हैं। यानी धमाका बहुत ही विस्फोटक था। यही वजह है कि हमारे जो सुरक्षा बल के जो 8 जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये पूरी तस्वीर यदि देखेंगे तो अभी यहाँ पे चूँकि सुबह से ही सुरक्षा बल के जवानों ने यहाँ पे मोर्चा संभाल लिया है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि
पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ मौके पे पहुँचेंगे और उसका पूरी तरह से निरीक्षण करेंगे। लेकिन उससे पहले ये और कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना भयंकर और भयावह विस्फोट था, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ हैं उनके भी पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये यहीं पे नक्सलियों के द्वारा आईईडी प्लांट किया गया था और ये तकरीबन 7 से 10 फीट के आसपास गहरा गड्ढा भी हो चुका है। और यहाँ से एक तस्वीर यदि आप उस ओर देखेंगे तो वो देख सकते हैं यहाँ से तकरीबन 150 मीटर की दूरी पे गाड़ी का जो एक हिस्सा है वो वहाँ तक गया है। लेकिन जो खास बात जो निकल के आ रही है कि नक्सलियों ने इस पूरी घटना को कैसे अंजाम दिया है, जिसे लेकर के हम एक इसके बारे में पूरी पड़ताल की है। और पड़ताल के बाद ये पता चला है कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ को नक्सलियों ने टारगेट किया है। और इस पेड़ के सीधे यदि मैं इस ओर की मैं बात करूं तो इस ओर सीधे में यहाँ से करीबन 200 मीटर की दूरी पे एक और पेड़ ये पेड़ दिखाई दे रहा है। उस पेड़ के और पीछे वहीं से ही नक्सलियों के द्वारा वहीं से ही कहीं ना कहीं ये ब्लास्ट किया गया है, जो अब तक जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि नक्सलियों ने इसी पेड़ को टारगेट किया था और इसी पेड़ के सहारे पे नक्सलियों ने इस भयंकर विस्फोट को अंजाम दिया है। देखिए, ये भी जानकारी आ रही है कि उस ओर से फायरिंग भी हुई थी। जो यहाँ सुरक्षा बल जो मौजूद हैं, जो इस पेट्रोलिंग में जो शामिल थे, जो सर्च करके जो लौट रहे थे, उन सुरक्षा बल के जवानों से जब हमने बातचीत की, हालांकि वो कैमरे के सामने कहने से इनकार किए, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही है कि उस ओर से फायरिंग भी हुई है। यहाँ से जब जवाबी कार्रवाई जब की गई है तो उसके बाद नक्सली वहाँ से भागे हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है बीजापुर से, वो ये है कि अब तक 8 जो हमारे सुरक्षा बल के जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। और ये माना जा रहा है कि बीते 2 साल में ये अब तक की ये बड़ी कहीं ना कहीं मानी जा सकती है नक्सली घटना है, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए हैं। लेकिन चूंकि जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा लगातार नक्सलियों की मांद में घुसकर लोहा दिया जा रहा था, यही वजह है कि नक्सली बौखलाहट पे थे। और उनकी बौखलाहट की ही ये वजह है कि उनके द्वारा एक कायराना करतूत को अंजाम दिया गया है। ये देख सकते हैं गाड़ियों के भी कुछ परखच्चे यहाँ तक पहुंचे हैं। और ये संभवतः मोबाइल फोन का ये कवर लग रहा है, शायद जो जवान इस वाहन पे जो मौजूद था उसके कहीं ना कहीं ये मोबाइल के कवर माने जा सकते हैं। और ये देख सकते हैं इस और भी तस्वीरें कि किस तरह से ये ब्लास्ट इतना विस्फोटक था कि काफ़ी दूर तक गाड़ियों के जो परखच्चे हैं वो उड़ के गए हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा मोर्चा संभाल लिया गया है, चूंकि ये माना जा रहा है कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पहुँचने के बाद पूरी तरह से इसका मुआयना करेंगे। यही वजह है कि सुबह से ही कई डीआरजी के जवान, हज़ारों की संख्या में डीआरजी के जवान यहाँ तैनात हैं और अलग अलग इलाकों पे उनके द्वारा यहाँ पे सर्चिंग भी की जा रही है। फिलहाल जिस तरह की ये घटना निकल के सामने आई है उससे यही माना जा रहा है कि ये नक्सलियों की बौखलाहट है और बौखलाहट के बाद नक्सलियों ने एक बड़ी कायराना करतूत को अंजाम दिया है। नक्सलियों के द्वारा बकायदा पूरी प्लानिंग के तहत इस आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। देखिए, इस जो घटना स्थल है वहां आसपास पे कहीं पे भी नेटवर्क नहीं है, लेकिन मैं जिस जगह पे मौजूद हूं जहां से नक्सली ने इस आईईडी ब्लास्ट को अंजाम दिया है, उस जगह पे मोबाइल पे नेटवर्क है। और ये कुछ निशान नक्सलियों के द्वारा दिए गए थे कि कहां से इस ब्लास्ट को अंजाम देना है। उसके लिए ये देख सकते हैं पेड़ पे पूरे ये निशान बना के रखे थे। ये एक पेड़ है और दूसरा पेड़ ये दिखाई दे रहा है, इस पेड़ पे भी इसी तरह का निशान बनाया गया था। और ये दोनों ही पेड़ के बीच पे यहाँ से, चूंकि हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं जिस जगह से, ये देख सकते हैं सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पे मुस्तैद हैं और ये वही जगह है जहाँ से बैठ करके नक्सली के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। ये देख सकते हैं ये पेड़, और इस पेड़ को भी यहाँ से पूरी तरह से छीला गया है ताकि उनको ये पहचान हो सके। निशान दिया गया था कि मुझे कहाँ से इस घटना को अंजाम देना है। देखिए, इसी जगह पे बैठ के नक्सली ने इस घटना को अंजाम दिया है। और ये जो जगह बताया जा रहा है, चूंकि ये देख सकते हैं, माना ये जा रहा है यहाँ पे बैटरी रखा गया था, बैटरी इसी जगह पे रखा गया था। और यहाँ से यदि आप तस्वीर देखेंगे तो सीधे जो हम आपको कुछ देर पहले एक जो पेड़ दिखा रहे थे उसी पेड़ को टारगेट किया गया है। और माना ये जा रहा है कि चौथी जो गाड़ी थी, जो स्कॉर्पियो थी, 3 गाड़ी आगे निकल चुकी थी और उसके बाद जो चौथी गाड़ी थी उसको नक्सली के द्वारा टारगेट
किया गया और यहीं से ही बैठ करके ब्लास्ट किया गया है। फिलहाल सुरक्षा बल के जवान भी यहाँ पे मुस्तैद हैं। माना ये जा रहा है कि बड़ी संख्या पे कई जो जवान हैं हमारे वो भी यहाँ पे डटे हुए हैं और यह भी बताया जा रहा है कि इस ओर से नक्सलियों के द्वारा फायरिंग भी की गई। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की और यहाँ से जो नक्सली हैं वो फरार हो गए हैं। लेकिन इस पूरे आईईडी ब्लास्ट में दुखद खबर यह है कि हमारे सुरक्षा बल के 8 जवान शहीद हो गए हैं और एक वाहन चालक की मौत हो गई है। फिलहाल अब इस पूरे मसले की जांच के लिए जो खबर निकल के आ रही है कि एनआईए की टीम यहां पहुंचेगी और एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। वहीं आज डीजीपी अंबेली पहुंचेंगे, जिसको देखते हुए कुटरू इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हजारों जवानों की तैनाती यहां पर कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा अब से कुछ देर कुटरू पहुंचेंगे। दरअसल कल जहां इसी इलाके में कुटरू से अंबेली सड़क पर एक आईडी ब्लास्ट हुआ था जिसमें 8 डीआरजी के जवान और एक चालक जो है वो शहीद हो गए थे। तो अशोक जुनेजा वहीं पे जाएंगे। तो हम जब बीजापुर से कुटरू और अंबेली के लिए निकल रहे थे तो सैकड़ों जवान यहाँ उस पूरे सड़क पर निकले हुए थे और कुटरू के लिए पहुंच रहे थे और वो जवान अंबेली जा रहे हैं। इस पूरे सड़क पर सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती है और इस तरीके से इसको छावनी में तब्दील कर दिया गया। चूंकि ये सघन माओवाद प्रभावित इलाका है और कल एक बड़ी घटना यहाँ पे हुई है, तो इस लिहाज से डीजीपी के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कल जो आईडी ब्लास्ट हुआ था उसमें जानकारी ये निकल के आई कि 60 से 70 किलो के आसपास जो एक्सप्लोजिव है नक्सलियों ने वो वहाँ पे प्लांट किया था और इस पूरी जो घटना है ब्लास्ट को जो है वो अंजाम दिया था। अब जो डीजीपी है वो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ से वो अंबेली जाएंगे और अंबेली में उन हालातों को वो जानने की कोशिश करेंगे। उन हालातों पे वहाँ अधिकारियों से, जो पुलिस के जवान हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना घटी कैसे और इतना बड़ा एक्सप्लोजिव वहाँ पे पहुँचा कैसे और वो जो आईडी है, जो एक्सप्लोजिव है, वो प्लांट अगर वहाँ पे किया गया तो कब किया गया। मैं कुटरू में हूँ और ये कुटरू का वो हेलीपैड है जहाँ पे सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो ये तैयारी कर रहे हैं। अशोक जुनेजा जी का चॉपर जो है अब से कुछ देर में या 7 बजे का प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन कोहरा आज इतना ज्यादा है कि इस वजह से वो जो उनका पहुंचने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन आधे से 1 घंटे में लगभग अशोक जुनेजा जो है वो कुटरू पहुंचेंगे और यहाँ से बाई रोड वो अंबेली तक पहुंचेंगे और वो पूरा इसी वजह से उस पूरे सड़क में सुरक्षा बलों की तगड़ी जो तैनाती है वो वहां पे की गई है। और कल जो एक घटना हुई थी उस घटना को लेकर कई तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं कि एक इंटेलिजेंस फेलियर उसमें हुआ था या फिर रोड ओपनिंग पार्टी उस तरीके से नहीं थी। इन सभी जो हालात हैं उनको अशोक जुनेजा वहां पहुंचकर जानने की कोशिश करेंगे। तो ब्लास्ट से जो बड़ा गड्ढा हुआ है उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये देखिए कि 25 फीट ऊंचे पेड़ पर मलबा घिरा जैसे ही ब्लास्ट हुआ। शहीद जवानों के जूते, शहीद जवानों का जो सामान लेकर वो शहीद जवान हमारे जा रहे थे। ये वही कार है जिसके बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए और 10 फीट गहरा गड्ढा वहां पर हो गया जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। जो फिलहाल जवानों की तैनाती है और ये देखिए ये तस्वीरें जवानों के हथियार जिनको लेकर जवान हमारे वापस लौट रहे थे। ये वही जगह जहां पर ब्लास्ट हुआ, जहां पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया हुआ था। 10 फीट गहरा गड्ढा उसकी वजह से हो गया। ये हमारे शहीद जवान का जूता आप देख सकते हैं और उनका सामान भी पूरी तरह से सड़क पर बिखरा हुआ पाया गया। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्राउंड जीरो पर राजेश निषाद हैं, बीजापुर से पवन दुर्गम है, जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ हैं। पहले मैं राजेश आपका रुख करना चाहूंगी। आपके रिपोर्ट्स हमने देखी हैं कि जिस तरह से आपने हालातों का जायजा लिया है, तो क्या आपको लगता है कि जवानों की तरफ से भी कोई ना कोई चूक हुई है? क्योंकि पूरी जो प्लानिंग की गई थी नक्सलियों की तरफ से वो वैसे ही हुआ जैसे उन्होंने सोचा था।
बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, इससे जुड़ी एक बड़ी अपडेट मैं दूंगा, क्योंकि मैं जिस जगह पे मौजूद था घटना स्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पे अभी मैं मौजूद हूं। और घटना स्थल पे जब मैं था वहां पे मैंने सुरक्षा बल के कुछ जवान जो उस पार्टी में शामिल थे, जब वो लौट के आ रहे थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। हालांकि वो कैमरे के सामने आकर के बातचीत करने को राजी नहीं हुए, लेकिन इससे एक बड़ी खबर ये आ रही है कि जिस जगह पे नक्सलियों द्वारा आईईडी प्लांट किया गया था वो मैदानी हिस्सा बताया गया है। चूंकि आरोपी जो है उस इलाके पे सर्च इसलिए नहीं कर पाई, मैदानी इलाका है, यहां नक्सली प्लांट नहीं कर सकते। यही एक सबसे बड़ी जो चूक थी वो यही निकल के आई कि आरोपी की टीम यहां मौजूद नहीं थी। आरोपी की टीम, एक टीम जो आगे थी और दाहिने हिस्से पे, सड़क के दाहिने हिस्से पे आरोपी की टीम जांच पड़ताल कर रही थी कि कहीं पे आईईडी प्लांट तो नहीं किया गया है। यही एक सबसे जो बड़ी चूक है वो निकल के आई है। और कल हमने वो डीआईजी कमल लोचन कश्यप का वो बयान भी सुना, जिसपे वो कहते हुए भी नजर आए हैं कि चूक तो हुई है। यानी ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि नक्सली मैदानी इलाकों पर आईडी प्लांट नहीं करते, ये पहली बार हुआ है कि ऐसे मैदानी इलाके पर आईडी प्लांट किया गया? देखिए, इससे पहले भी नक्सलियों के द्वारा आईईडी प्लांट मैदानी इलाकों पे किया जाता है, लेकिन जब हमने सुरक्षा बल के जवानों से बातचीत की तो उनको जो आरोपी की जो टीम थी उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस जगह पे भी नक्सली आईईडी प्लांट कर सकते हैं। क्योंकि अभी भी हम जहां पे मौजूद हैं लगातार इस जगह पे भी सर्चिंग की जा रही है। बकायदा आरोपी की टीम आज सुबह से ही सड़क पे दिखाई दे रही है, जंगलों के भीतर जा रही है, छान मार रही है। लेकिन जो सुरक्षा बल के जवान और आरोपी के कुछ जो जवान हैं उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने खुद ये बात कही, हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने कुछ भी बात करने से इनकार किया, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि एक बड़ी चूक है। लेकिन नक्सलियों की एक प्लानिंग जो नक्सली काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए बीते 2 साल की हम बात करें तो ये 2 साल की एक सबसे बड़ी जो नक्सलियों की जो एक बड़ी वारदात है नक्सलियों के द्वारा, वो इस बड़ी वारदात को नक्सलियों के द्वारा अंजाम दिया गया है। देखिए, इससे पहले लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवानों को सफलता मिल रही थी। चाहे कांकेर की बात करें जहां 29 माओवादियों को उनकी मान में घुसकर हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया था, क्योंकि इससे पहले 2019 में ही नक्सलियों ने बड़ा अटैक किया था, उसके बाद ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई थी। और अब मैं पवन आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि डीजीपी यहां पर पहुंचने वाले हैं। पवन, डीजीपी अशोक जुनेजा यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो अम्बेली जाएंगे। और मैं अभी कुट्रू में मौजूद हूं जहां पे उनका हेलीकॉप्टर लैंड करना था करीब 7 बजे, लेकिन कोहरा आज ज्यादा था, इस वजह से उनको आने में देरी हुई है। तो सुरक्षा बल के जो जवान है वो यहाँ पे तैनात है और उस पूरे इलाके को करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से सुरक्षा बल के जो जवान है उन्होंने घेरा हुआ है, एक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 3 से 4 हजार जो जवान है पैरामिलिट्री फोर्स के वो यहाँ पे तैनात हैं। बीजापुर से लेकर अम्बेली तक की जो सड़क है उसको पूरी तरीके से वहां पे जो जवान है वो तैनात है और सड़कों पर चेकिंग की जा रही है, जो मेटल डिटेक्टर से चेक किया जा रहा है कोई आईडी नक्सलियों ने तो प्लांट नहीं कर रखा। इसके बाद मैं आपको बता दूं, नक्सलियों ने जो कल एक अटैक किया है, जो ब्लास्ट किया है, ये नक्सलियों का इसके पहले भी चिर परिचित अंदाज रहा है, जो गुरिल्ला वार वो लड़ते हैं, जिसमें इस तरीके की घटनाएं वो नक्सली करते हैं। वो सीधे लड़ाई में ना आकर ऐसे मौके तलाशते हैं जहां पे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया जाए और ये गुरिल्ला टेक्निक जो है उसका ये नतीजा है, उन्होंने इस अंजाम दिया है। पहले एक वक्त था जब नक्सली टीसीओसी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन सप्ताह में या महीनों में चलाते थे, लेकिन अब पूरे साल वो इस कैंपेन को चलाते हैं। तो निश्चित तौर से एक चूक वहां पे जरूर हुई है कि मैदानी इलाका है, वो खुली सड़क है, अम्बेली के पुल के पास के वो सड़क जो है खुली है, तो वहां आमतौर पे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वहां इस तरीके का कुछ कोई कर सकते हैं। लेकिन जो 2 सड़कों का ज्वाइंट था जहां पर कल हमने रिपोर्ट दिखाई थी, सीसी सड़क और डामर सड़क, वहां पे कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी रुकती है और इसी गाड़ी के ठीक है पवन, मैं लौट रही हूँ आपके पास। राजेश के पास कोई बड़ी अपडेट है? राजेश आप बताइएगा पहले, फिर मैं आपके पास आती हूँ। अनूप अवस्थी। देखिए मनु, मेरे पीछे ये तस्वीर देख सकते हैं कि बड़ी तादाद पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो लगातार इस इलाके पे मूवमेंट कर रहे हैं और बकायदा देख सकते हैं किस तरह से सर्चिंग करते हुए भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है चूंकि आज
छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा यहां मौके पे पहुंचेंगे और मौके पे पहुंचने के बाद पूरी तरह से इस घटना स्थल का जायजा लेंगे कि आखिर चूक कहां हुई है। ये देख सकते हैं बाइक पे भी बहुत से जो जवान हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बाइक पे भी ये देख सकते हैं लाइन से लगातार बड़ी तादाद पे जो सुरक्षा बल के जवान हैं, डीआरजी के जो जवान हैं वो यहां पहुंच रहे हैं। और चूंकि अब जो मैं तस्वीर जो मैं देख पा रहा हूं, चूंकि सीआरपीएफ की टीम भी यहां पे मौजूद हो चुकी है, सीआरपीएफ की टीम भी अब यहां पहुंच चुकी है, यानी ये माना जा सकता है कि अब से कुछ समय पश्चात चूंकि छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा यहां पहुंचेंगे, यही वजह है कि इस इलाके को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 1000 से अधिक जो जवान हैं वो यहां मुस्तैद हैं। इससे पहले हमने सुबह की भी तस्वीर देखी, करीब 1000 से अधिक जवान यहां पहुंचे थे और लगातार सर्चिंग की जा रही है। ये देख सकते हैं कि अंदर जंगल की ओर जाते हुए भी हमारे सुरक्षा बल के जवान दिखाई दे रहे हैं। यानी इस इलाके को क्योंकि 2 साल के बाद एक कहीं ना कहीं यह माना जा सकता है कि नक्सलियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। यही वजह है कि यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर चूक कहां हुई है। और बिल्कुल, और बेहद जरूरी है क्योंकि टारगेट रखा गया है 2026 तक और इस चूक से सबक लेकर ही अब जवानों को आगे बढ़ना होगा। मैं राजेश आपके पास लौटूंगी क्योंकि वहां हलचल तेज हो गई है। डीजीपी किसी भी वक्त वहां पर पहुंच जाएंगे। अनूप अवस्थी आपके पास आते हुए, ये जो नक्सलियों ने अटैक किया है उसके बाद हमारे जवानों को, हमारे अधिकारियों को सबक लेना होगा क्योंकि टारगेट अगर 2026 तक अचीव करना है तो किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है मन्नू, वो 2026 मार्च का है। ऐसे में सुरक्षा बलों को भी अब फूक फूक के कदम रखना होगा। जब हम पिछले अगर 2024 की बात करें तो 217 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया था। ऐसे में हर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबी मिल रही थी। और एक खास बात नोटिस की गई, वो ये कि फोर्स जो है लगातार माओवादियों से एनकाउंटर कर रही थी और उसमें माओवादी जो है वो जीत नहीं पा रहे थे। ऐसे में माओवादियों की रणनीति ही यही है कि अगर वो सीधी लड़ाई जीत नहीं पा रहे हैं तो पीछे से वार करेंगे, लेकिन उस वार से फोर्स को बचना होगा, तभी जाकर ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। लेकिन पिछली भी कुछ गलतियां हुई हैं। 26 अप्रैल 2023 दंतेवाड़ा का अरनपुर याद करना होगा, बिल्कुल ऐसे ही घटना हुई थी। आईडी ब्लास्ट किया, 10 जवान शहीद हो गए थे। अगर फोर्स वापस आ रही है, जवान थके हुए हैं, ऐसे में कोई दूसरी व्यवस्था होनी चाहिए थी, वैकल्पिक होना चाहिए था। जवानों को, थके हुए जवानों को 4 पहिया वाहनों में बिठाकर उन्हें मुख्यालय तक लाना किसी भी स्थिति में सही रणनीति मनु ये दिखाई नहीं देती और ऐसी रणनीति का खामियाजा उठाना पड़ेगा फोर्स को। और ये लोकल इंटेलिजेंस फेलियर भी माना जाना चाहिए। जैसा कि पवन वहां बता रहे थे कि ये सीसी रोड और डामरीकृत रोड का जॉइंट था, यानी कि माओवादियों को मालूम था कि 1 से 2 सेकंड के लिए जो वाहन होंगे, जो तेज गति से आ रहे होंगे, वो रुकेंगे और बस इतना ही क्षणिक समय चाहिए माओवादियों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इतना बड़ा प्लांट वहां पे किया गया था। आईडी बताया जा रहा है, कमलोचन कश्यप उन्होंने पुष्टि की है, कम से कम 60 से 70 किलो का ये आईडी हो सकता है। तो तभी तो 10 फीट गहरा खड्डा हुआ, 25 फीट ऊंचे पेड़ पर मलबा गिरा उस गाड़ी का। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और ग्राउंड जीरो से हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। लगातार नजर बनी हुई है हमारी इस बड़ी खबर पर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।